हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार मैं मनुष्य जाति के लिए कुछ कर्म बताने जा रहा हूं। और मनुष्य अगर अपना कर्म सुधार ले, अपनी गतियों को सुधार ले, तो वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिसके जीवन में जिसने केवल एक अपना स्वार्थ और अपना मोह अपने गले से बांध रखा है, मोक्ष की तो बात दूसरी है, इस पृथ्वी पर ही नरक भोगेगा। साथियों, शास्त्र प्राचीन ग्रंथ हैं, वो प्रेरणादायक विचार हमें देते हैं और हमें सच्चाई से, धर्म से, पाप पुण्य से रूबरू करते हैं। स्त्री का नियम है कि जिस स्त्री ने अगर संसार सागर में केवल जन्मदाता को ही भगवान माना है और दूसरा जिससे उसका विवाह होता है उसको ही उसने इष्ट माना है, वह स्त्री मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। जीवन काल में हमेशा ही अपने पति की सेवा करना, सपने में कभी भी किसी पराये पुरुष के बारे में ना सोचना, नियम पूर्वक परमात्मा को भोग लगाना, अपनी नित्य क्रिया करके सूर्य उदय होने से पहले उठना और पूरे जीवन काल में ही हर काम करते हुए परमात्मा का नाम गुनगुनाना। और जिस स्त्री ने जीवन में अपने आप को सदा ही लालच, लोभ, क्रोध और तमाम बंधनों से बचाकर रखा है, वह स्त्री मोक्ष को प्राप्त करती है। ऐसा ही पुरुष के बारे में हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण भी कहती है कि जिस पुरुष ने जीवन काल में हर कार्य करते हुए, हर नियम को मानते हुए परमात्मा को इष्ट माना है, धर्म की रक्षा की है, गौ की रक्षा की है, अपनों के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया है, देश के लिए, समाज के लिए जो भी कुछ किसी ने मांगा है वह उसने अर्पित कर दिया है। और कुछ विशेषताएं बताने जा रहा हूं पुरुष की। जीवन में ऐसा इंसान कोई नहीं होता है जिसे लोभ नहीं होता है, लालच नहीं होता है, जिसे क्रोध नहीं आता है, जिसे किसी से प्रेम नहीं होता है, अर्थात उसे मोह नहीं होता है। साथियों, ईश्वर ने इंसान के अंदर 14 इंद्रियां दी है। 10 इंद्रियां उजागर दिखाई देती है, 4 इंद्रियां गुप्त होती है। लेकिन जिसने अपनी 4 इंद्रियों को जो गुप्त है उन्हें गुप्त रखा है, वह इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसने किसी के अपमान को, किसी के क्रोध को, किसी के अन्याय को और उसने सहन शक्ति का सब कुछ फर्ज निभाया है, वह इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। जिसने परमात्मा को भोग लगाया है, जिसने भगवान के नाम पर हमेशा अपनी शुद्ध क्रिया की है, उसने मांस, मदिरा इत्यादि अनेक किसी भी प्रकार से किसी पशु की हत्या नहीं की है। ऐसा नहीं है, जीवन काल में हर मनुष्य पाप करता है, लेकिन पापों का पश्चाताप मनुष्य के कर्म से हो जाता है, सोचने से हो जाता है। शास्त्र एक ऐसा है जो इंसान को हर पापों से निकाल सकता है। लेकिन जीवन में जिसने हर कर्म करते हुए अपना धर्म याद रखा है, लालच लोभ में ना आकर अपनी मर्यादा को ना भूला है, वह इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष वैकुंठ धाम है, यानी परम धाम। एक बार जो इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, चाहे इंसान हो, जीव जंतु प्राणी नाम कुछ भी हो, वह जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो तमाम इन बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है।